हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रम है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि लाइमन श्रेणी व बामर श्रेणी क्या होती है। लाइमन श्रेणी व बामर श्रेणी को देखने के लिए माना यह हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर है, या n बराबर 1 ऊर्जा स्तर, या n बराबर 2। इसी प्रकार n बराबर 3, n बराबर 4 व n बराबर 5 व और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर n2 बराबर 2, 3, 4 से n2 बराबर 2, 3, 4 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर n1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं। उनकी श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो ये श्रेणी जो है ये लाइमन श्रेणी है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा जब होती है जब n2 बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n1 बराबर 1 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा होती है जब n2 बराबर तो 2 हो तथा n1 बराबर 1 हो। तो लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य का समीकरण दिया जाता है 1/λ बराबर r कोष्टक 1/1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। इसी प्रकार बामर श्रेणी के लिए हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब n2 बराबर 3, 4, 5 और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं। उनकी श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं तथा बामर श्रेणी के लिए n2 बराबर 3, 4, 5 और अधिक उच्च तथा n1 बराबर 2 होता है। तो इसके लिए तरंग दैर्घ्य का समीकरण हो जाएगा 1/λ बराबर r कोष्टक 1/2 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। तो यह श्रेणी बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा में जब n2 बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा प्राप्त होती है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य हमें दिया गया है जो कि 6563 एंगस्ट्रम है। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर हमें दिया है 6563 एंगस्ट्रम। और जो कि बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य का समीकरण हमने देखा है 1/λ बराबर r कोष्टक 1/2 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग होता है। चूंकि प्रथम रेखा की बात है तो प्रथम रेखा के लिए n2 बराबर 3 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/λ बराबर r कोष्टक 1/2 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग। चूंकि n2 बराबर 3 है तो यहां से हमारे पास लेमड़ा का मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/6563 बराबर r कोष्टक ये एंगस्ट्रम में है 9 माइनस 4/36। तो यहां से हम r का मान निकालें तो r बराबर होगा 36/5 गुणा 1/6563 एंगस्ट्रम। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमने लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा के तरंग दैर्घ्य के लिए तरंग दैर्घ्य का समीकरण मुख्य अवधारणा में देखा है जो कि होता है 1/λ बराबर r कोष्टक 1/1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n2 बराबर हो जाएगा 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/λ बराबर r कोष्टक 1/1 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। तो यहां से 1/λ बराबर r का मान ऊपर से यहाँ रखेंगे तो 36/5 समीकरण 1 से रखेंगे तो 36/5 गुणा 1/6563 एंगस्ट्रम गुणा 2 का वर्ग 4 माइनस 1 अर्थात 3/4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/λ बराबर 4 नम 36। तो यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1/λ बराबर 27/5 गुणा 6563 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से लेमड़ा का मान निकालें तो लेमड़ा बराबर होगा
6563 गुणा 5 बटे 27। तो यहाँ से लेमडा बराबर ये मान एंगस्ट्रम में होगा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 1215 एंगस्ट्रम। अतः लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 1215 एंगस्ट्रम होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।